हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर में हम वेलोसिटी को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किन किन केसेस में वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है और किन केसेस में वेलोसिटी वेरिएबल रहती है। और फिर हम डिस्कस करेंगे कि इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वेलोसिटी को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज लाइक अ स्पीड ओनली बट विद अ डायरेक्शन, यानी कि अगर हम स्पीड में डायरेक्शन को ऐड कर दें तो वो वेलोसिटी हो जाती है। यानी कि स्पीड प्लस डायरेक्शन क्या होगा, हमारी वेलोसिटी होती है। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, दैट इट इज अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ डेफिनिट डायरेक्शन इन यूनिट टाइम। अब हमने पहले स्पीड, हमें पता है कि क्या होती है, स्पीड इज अ डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में जितना भी ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो हमारी स्पीड होती है। बट डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, बट यहाँ पे एक वर्ड आया है इन अ डेफिनिट डायरेक्शन। अगर वही स्पीड एक डेफिनिट डायरेक्शन में हो जाए तो वो क्या हो जाती है, हमारी वेलोसिटी हो जाती है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया यहाँ से, दैट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ डेफिनिट डायरेक्शन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। और डिस्टेंस ट्रेवल इन अ डेफिनिट टाइम, यानी कि डिस्टेंस भी क्या, एक डेफिनिट डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, है ना। डिस्टेंस में अगर हम एक डायरेक्शन भी ऐड कर दें तो वो क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो यहाँ से वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया, दैट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टोटल टाइम टेकन। सो वेलोसिटी इज जस्ट अ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो वेलोसिटी को चलिए हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक बॉय है। अब ये बॉय ट्रेवल कर रहा है कहाँ से, अपने इस होम से इस शॉप की तरफ को, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 80 मीटर इन 10 सेकेंड, यानी कि 10 सेकेंड में 80 मीटर जिसका डिस्टेंस ट्रेवल किया है। एंड देन बैक रिटर्न हो रहा है कहाँ पे, ये एक पार्क ले लीजिए या फिर एक ग्राउंड ले लीजिए। उसके बाद 20 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और कहाँ पहुंच रहा है, इस पार्क में पहुंच रहा है। कितना टाइम ले रहा है, 2 सेकेंड का टाइम ले रहा है। तो इस होल जर्नी में आपको कैलकुलेट करना है क्या, वेलोसिटी। तो हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। और वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब यहाँ पे इस बॉय ने का डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में तो पढ़ा हुआ है डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो चलिए यहाँ पे पहले इसका टोटल डिस्टेंस देख लेते हैं। अगर हमें कहूँ इसका टोटल डिस्टेंस कितना इसने ट्रेवल किया है, तो टोटल डिस्टेंस आप बोलेंगे कितना ट्रेवल किया है, 80 प्लस 20। टोटल डिस्टेंस कितना है, 80 प्लस 20, यानी कि 100 मीटर का इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ये क्या है, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस यानी कि टोटल पाथ इसने जितना ट्रेवल किया है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल। तो यहाँ पे इसने डिस्प्लेसमेंट कितना है, इनिशियल पोजीशन क्या थी इसका, हाउस थी, और फाइनल पोजीशन क्या है, ये पार्क है। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन का जो डिफरेंस होता है वही क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, वही हमारी शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगी। यानी कि इस केस में डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, वो ये डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 80 है, ये 20 है, तो ये कितनी आ जाएगी, 80 माइनस 20 करेंगे तो 60 मीटर। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना आ गया, 60 मीटर आ गया। अब वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। सो डिस्प्लेसमेंट कितना है, 60 है, और टोटल टाइम कितना है, इसने कितना टोटल टाइम ट्रेवल किया हुआ है, टोटल टाइम इज 10 प्लस 2, यहाँ से यहाँ 10 सेकेंड और यहाँ से यहाँ 2 सेकेंड। तो टोटल टाइम टेकन कितना है, 12 सेकेंड है। तो इसका वेलोसिटी कितनी आ गई, 5 मीटर पर सेकेंड। अब हमने कहा कि चलिए ठीक है, वेलोसिटी तो हमारी ये निकल के आ गई। अब अगर इस केस में मैं कहूँ कि स्पीड क्या होगी,
तो चलिए यहाँ पे हम स्पीड भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो डिस्टेंस कितना है? 100 मीटर है एंड टोटल टाइम टेकन इज 12 सेकेंड। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं 4 3 से एंड 4 2 एंड 4 25। सो ये कितना आ जाएगा? 8.33 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी तो हमारी निकल के आई 5 मीटर पर सेकेंड, बट स्पीड क्या है? 8.33 मीटर पर सेकेंड। अब तो ये एक एग्जाम्पल है जिसमें हमने इस एग्जाम्पल से हमने देख लिया कि वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं या फिर स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम नाउ velocity is also defined as the rate of change in position of an ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे रेट से जहां पे भी वर्ड रेट आएगा, रेट का मतलब होगा डिवाइडेड बाय टाइम। रेट जहां पे भी होगा वहां पे डिवाइडेड बाय टाइम हो जाएगा। रेट का मतलब होगा सिंपली डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम से आप डिवाइड कर देंगे। नाउ रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन, अगर मैं ये बोलूं तो इसका क्या, इस लाइन का मतलब क्या है? रेट का मतलब डिवाइडेड बाय टाइम एंड रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन यानी कि चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम। इस लाइन का यही मतलब है कि वेलोसिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन। अब चेंज इन पोजीशन क्या होती है? चेंज इन पोजीशन इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम। अब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। ये हमने पढ़ा है, यही डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो यहाँ पे आपने देखा कि इस डेफिनेशन से भी हम कहाँ पे इस डेफिनेशन से भी हम एट लास्ट इसी फॉर्मूला में आ गए दैट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो या फिर हम इसको ऐसे बोले वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या फिर हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं दैट इट इज द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब ऐसा यूनिट क्या होती है वेलोसिटी की? मीटर पर सेकेंड। स्पीड की भी क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है? मीटर होती है और टाइम की क्या होती है? सेकेंड होती है। इसलिए वेलोसिटी की यूनिट क्या आएगी? मीटर पर सेकेंड। नाउ वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब वहां पे मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। अब वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। जहां पे उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो कहां से मिलता है हमें? उसकी स्पीड से, है ना? स्पीड प्लस डायरेक्शन, और स्पीड क्या है? मैग्नीट्यूड है, और उसमें डायरेक्शन ऐड कर दिया तो वो वेलोसिटी हो जाती है। दैट मीन्स वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव। अब ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, कहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट में भी हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था कि डिस्प्लेसमेंट कैन ऑल्सो बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। और सिमिलरली यहाँ पे भी सेम केस होगा। मैग्नीट्यूड क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है। और डायरेक्शन क्या होता है? डायरेक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव हमें कहां से मिलता है? डायरेक्शन से मिलता है। तो सपोज कीजिए अगर कोई ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस डायरेक्शन को, यहाँ इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, तो अगर इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन को हम क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। अब अगर ये ऑब्जेक्ट ने यहां से यहां डिस्प्लेसमेंट किया, इस ऑब्जेक्ट में इस डायरेक्शन में इतना डिस्प्लेसमेंट किया, तो इस केस में वेलोसिटी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। और अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करेगा तो वहां पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। तो यहां से एक डायरेक्शन की तरफ को अगर हम वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस कर रहा है तो हम उसको पॉजिटिव ले रहे हैं, अगर वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस करेगा तो वहां पे वो वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी।
और वेलोसिटी जीरो कब होगी कि सपोज कीजिए ये ऑब्जेक्ट ने यहाँ से यहाँ डिस्प्लेसमेंट किया और फिर फाइनली अपनी इनिशियल पोजीशन में पहुंच गया, यानी कि ये अपनी इनिशियल पोजीशन में रिटर्न हो गया। तो अगर अपनी इनिशियल पोजीशन में ऑब्जेक्ट रिटर्न हो जाता है यानी कि उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ये भी हमने पहले पढ़ा है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ठीक है, यहाँ पे ये हमने समझ लिया यहाँ पे कि कब वेलोसिटी पॉजिटिव हो सकती है, कब नेगेटिव और कब जीरो होती है। तो चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दैट वेलोसिटी कैन बी कांस्टेंट और वेरिएबल। वेलोसिटी कांस्टेंट भी हो सकती है और वेरिएबल भी हो सकती है। अब हमने अपने सेकंड लेक्चर में हमने यही स्पीड के बारे में भी पढ़ा था, और जिसने वो लेक्चर नहीं पढ़ा है तो वो वाली वीडियो देख सकता है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो स्पीड कांस्टेंट कब होती है, ये हमने पढ़ा था कि इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन स्पीड इज कांस्टेंट और इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन स्पीड इज अ वेरिएबल। अब सिमिलरली यहाँ पे भी है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि वेलोसिटी कब कांस्टेंट होती है और कब वेरिएबल होती है। अब वेलोसिटी के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। जहां पे उसका मैग्नीट्यूड क्या है, स्पीड होती है और प्लस डायरेक्शन हो गया। तो अब वेलोसिटी कांस्टेंट कब हो सकती है, वेलोसिटी कांस्टेंट कब हो सकती है, जब स्पीड भी कांस्टेंट हो और डायरेक्शन भी कांस्टेंट हो। ठीक है, जब दोनों ही क्वांटिटी हमारी स्पीड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट होंगे तभी हम बोलेंगे वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट रहेगी। अब वेलोसिटी वेरिएबल कब होगी, वेलोसिटी वेरी कब करेगी, जब उसका मैग्नीट्यूड या तो उसका मैग्नीट्यूड वेरी करे और डायरेक्शन कांस्टेंट हो, या फिर हम बोलेंगे कि उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो और डायरेक्शन वेरी करे, या फिर हम बोलेंगे कि मैग्नीट्यूड भी वेरी करे और डायरेक्शन भी वेरी करे। यानी कि इन तीनों ही केसेस में वेलोसिटी क्या होगी, वेरिएबल होगी। अगर दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में से कोई एक भी वेरिएबल होगा तो वेलोसिटी वेरिएबल होगी, या फिर दोनों ही वेरिएबल है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, तो भी वेलोसिटी वेरिएबल होगी। अब इसका एग्जाम्पल हम समझते हैं। चलिए, तो पहला केस हम ले रहे हैं व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट। और वेलोसिटी कांस्टेंट है मींस कि उसकी स्पीड भी क्या है, कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। तो स्पीड कांस्टेंट कब होती है, ये हमने पहले लेक्चर में पढ़ा है कि स्पीड कांस्टेंट का मतलब जब वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट मींस कि इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। और डायरेक्शन कब कांस्टेंट हो सकता है, डायरेक्शन कांस्टेंट होगा कब, जब हमारी कोई भी बॉडी सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव कर रही हो, यानी कि वो एक तो स्ट्रेट लाइन मोशन हो और सिर्फ एक यूनि डायरेक्शनल मोशन हो, यानी कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जब हमारी बॉडी मूव कर रही होगी तो हम कहेंगे कि वो उसका डायरेक्शन क्या है, कांस्टेंट है। तो चलिए यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए। ये कार अब ए से बी ट्रेवल कर रही है, कितना टाइम, कितना 8 मीटर और कितने टाइम में, 2 सेकंड में। देन बी से सी ट्रेवल कर रही है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 12 मीटर का इन 3 सेकंड। एंड देन सी से डी ट्रेवल किया, कितना डिस्टेंस, 16 मीटर इन 4 सेकंड। तो हम देख लेते हैं कि इस पूरी जर्नी में क्या स्पीड कांस्टेंट है या नहीं है। अब डायरेक्शन तो आपको दिख रहा है कि हाँ एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो डायरेक्शन तो क्या है, कांस्टेंट है। तो पहले हम अब यहाँ पे हम स्पीड देख लेते हैं कि स्पीड भी कांस्टेंट है या नहीं है। तो पहले ए से बी में हम देखेंगे, ए से बी में
स्पीड हम निकाल रहे हैं, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ए से बी में डिस्टेंस इज 8 एंड टाइम टेकन इज 2 सेकेंड। सो स्पीड क्या निकल के आ गई 4 मीटर पर सेकेंड। बी से सी में हम वैसे स्पीड देख लेंगे, बी से सी में डिस्टेंस ट्रेवल इज 12 एंड टाइम टेकन इज 3। So again speed comes out to be 4 meter per second। तो C से D में भी हम डिस्टेंस स्पीड निकाल लेंगे, तो स्पीड कितनी है 16 अपॉन 4। तो यहाँ पे भी स्पीड कितनी निकल के आ गई 4 मीटर पर सेकेंड। तो हम देख रहे हैं कि A से B, B से C, C से D में हमारी स्पीड क्या है कांस्टेंट है। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गई स्पीड क्या है कांस्टेंट है और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो डायरेक्शन भी क्या है कांस्टेंट है। तो ये किसका एग्जांपल हो गया यहाँ पे, ये हो गया व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट, यानी कि इस केस में वेलोसिटी क्या रहेगी कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ पे हम एक नोट है, इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है दैट वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट इन मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। यानी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है इन अ स्ट्रेट लाइन, ओके, इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, अगर वो स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो हम बोलेंगे उस केस में वेलोसिटी क्या रहेगी कांस्टेंट रहेगी। तो चलिए अब हम सेकंड केस डिस्कस करते हैं जहां पे वेलोसिटी क्या होगी वेरिएबल होगी। तो इसमें हम वेलोसिटी वेरिएबल का हमने केसेस अभी पढ़े थे, 3 केस पढ़े थे, या तो स्पीड वेरी करे या फिर डायरेक्शन वेरी करे या फिर दोनों चीजें वेरी करें। अब यहाँ पे हम एक फर्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं, ये एक सर्कुलर मोशन है और ये एक बॉल है जो कि एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। ओके, इस बॉल की जो स्पीड है वो क्या है कांस्टेंट है। स्पीड तो कांस्टेंट है बट डायरेक्शन क्या है, क्या डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। तो कोई भी अगर सर्कुलर पाथ होती है, कोई भी अगर ये सर्कुलर पाथ है और हमें यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वही होता है जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है, यानी कि जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वही वेलोसिटी का भी डायरेक्शन हो जाएगा। तो सर्कुलर पाथ में हम जो डायरेक्शन निकालते हैं वो उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हमें निकालना है उस पॉइंट पे एक टेंजेंट का जो डायरेक्शन होता है, एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, उसका जो डायरेक्शन होगा वही वेलोसिटी का डायरेक्शन हो जाएगा। तब अगर हम ये सर्कुलर पाथ है, अगर मैं इस पॉइंट पे बोलूं तो इस पॉइंट पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये इसका मोशन हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे समझ लेते हैं कि इस पॉइंट पे क्या है डायरेक्शन इधर को है। इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो इस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये डायरेक्शन ये हो जाएगी। इस पॉइंट में अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो डायरेक्शन ये हो जाएगी। इस पॉइंट में ड्रॉ करेंगे तो डायरेक्शन ये हो जाएगी। इस पॉइंट में ड्रॉ करेंगे तो डायरेक्शन ये हो जाएगी। इस पॉइंट में डायरेक्शन ये हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डायरेक्शन क्या हो रही है हर एक पॉइंट में, सर्कुलर, इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होती है चेंज होती है। अब डायरेक्शन और सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन हम किससे दिखाते हैं टेंजेंट से, उस पॉइंट पे उस आर्क पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उसका डायरेक्शन दिखा देगा। तो यहाँ पे हर एक पॉइंट पे क्या हो रही है डायरेक्शन चेंज हो रही है, दैट मीन्स डायरेक्शन इज वेरिंग, डायरेक्शन यहाँ पे क्या है वेरी कर रही है। दैट मीन्स ये कौन सा एग्जांपल हो गया, ये यहाँ पे वेलोसिटी क्या है वेरिएबल है। और कौन सा केस हो गया जहां पे स्पीड तो कांस्टेंट है बट डायरेक्शन वेरी कर रहा है। अब एक दूसरा एग्जांपल हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक कार है, तो इस कार ने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया किस स्पीड से 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। देन इसने फिर डिस्टेंस मूव किया किस स्पीड से 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। एंड देन अगेन इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है किस स्पीड से 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट केस में यहां से लेके यहां तक जो इसने स्पीड ली है वो 5 मीटर पर सेकेंड है, देन 2 मीटर, देन 8 मीटर, यानी कि स्पीड क्या हो रही है वेरी कर रही है। तो इस केस में क्या है स्पीड
मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या कर रहा है, इसका वेरी कर रहा है। और डायरेक्शन, अगर यहाँ पे डायरेक्शन देखें तो डायरेक्शन क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, डायरेक्शन तो एक सेम एक स्ट्रेट लाइन में है, यानी कि डायरेक्शन यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। तो स्पीड तो वेरी कर रही है बट डायरेक्शन क्या है, कांस्टेंट है। तो ये भी हमारा एग्जांपल हो गया जहां पे इस वेलोसिटी क्या होगी, वेरी करेगी, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन तो कांस्टेंट है बट स्पीड वेरी कर रही है। तो कोई एक भी या तो मैग्नीट्यूड वेरी करे या फिर डायरेक्शन वेरी करे। तो फर्स्ट केस में तो हमारा डायरेक्शन वेरी कर रहा था, तो स्पीड वेरी, तो वेलोसिटी वेरी कर रही थी। अब सेकंड केस में हमारा स्पीड वेरी कर रही है तो भी वेलोसिटी वेरिएबल होगी। अब थर्ड केस हमारा क्या था, जहां पे स्पीड भी वेरी करेगी और डायरेक्शन भी वेरी करेगा, यानी कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी वेरी करेगा और डायरेक्शन भी वेरी करेगा। तो उसका एग्जांपल जैसे हम सपोज कीजिए कोई भी एक गाड़ी है, ये रोड है, ये एक बैंड है, ठीक है। तो कोई भी गाड़ी अगर इस बैंड से क्रॉस करती है तो उसकी स्पीड स्टार्टिंग में क्या होती है, बस जब बैंड को क्रॉस करना होता है तो स्टार्टिंग में स्पीड स्लो होती है। स्पीड क्या करती है, धीरे धीरे ब्रेक लग के स्पीड स्लो डाउन करते हैं, देन धीरे 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 स्लो 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 होके जब ये बैंड से क्रॉस करती है देन अगेन स्पीड इंक्रीज करती है। तो यहाँ पे क्या हो रही है, स्पीड तो वेरिएबल हो रही है, स्पीड क्या हो रही है, वेरी हो रही है। और साथ में आप देखेंगे कि इसका डायरेक्शन भी क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है। तो सर्कुलर मोशन में अगर हम डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, टेंजेंट से इस पॉइंट पे देखेंगे तो डायरेक्शन भी यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया किसका, जहाँ पे स्पीड भी वेरी करेगी और डायरेक्शन भी वेरी करेगा, ठीक है। तो अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि वेलोसिटी कांस्टेंट कब होती है और वेलोसिटी वेरिएबल कब होती है। वेलोसिटी कांस्टेंट कब होती है, जब एक स्ट्रेट लाइन मोशन हो और ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो, तो इन दैट केस वेलोसिटी इज कांस्टेंट। और वेलोसिटी वेरिएबल कब होती है, तीन केसेस हो सकते हैं, या तो उसकी मैग्नीट्यूड वेरी करे, या फिर उसका डायरेक्शन वेरी करे, या फिर दोनों स्पीड और डायरेक्शन दोनों ही वेरी करे। अब जैसे हमने पहले पढ़ा था यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जहां पे स्पीड कांस्टेंट होती है वो यूनिफॉर्म मोशन हो गया, जहां पे स्पीड कांस्टेंट नहीं होती है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, ठीक है। तो अब इन केसेस में आप बता सकते हैं कि कौन सा मोशन यूनिफॉर्म मोशन होगा और कौन सा नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। अगर हम इस फर्स्ट केस को देखें, इस फर्स्ट केस में यहाँ पे स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। तो स्पीड यहाँ पे कांस्टेंट है, दैट मीन्स ये क्या है, एक यूनिफॉर्म मोशन का केस है। यहाँ पे क्या है, स्पीड कांस्टेंट है, तो ये एक यूनिफॉर्म मोशन का केस है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन होगा कि नहीं है, वहां पे हम सिर्फ और सिर्फ स्पीड को देखते हैं, डायरेक्शन को नहीं। तो ये एक यूनिफॉर्म मोशन का केस है। अब तो सेकंड जो केस है, यहाँ पे स्पीड वेरी कर रही है, तो ये किसका एग्जांपल हो गया, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल हो गया। और थर्ड केस भी क्या है, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि यहाँ पे भी स्पीड वेरी कर रही है। तो हमने यूनिफॉर्म मोशन में तो देखा था कि स्पीड हम कैसे निकालते हैं, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम से हम निकाल लेते हैं यूनिफॉर्म मोशन केस में स्पीड। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हम क्या निकालते हैं, एवरेज स्पीड निकालते हैं। सिमिलरली यहाँ पे अगर हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो हमें एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू द टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। वैसे ही जैसे एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट करते थे हम, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन, वैसे ही यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब यहाँ पे हम एक केस ले रहे हैं, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है बट विद वेरिएबल स्पीड।
when an object is moving along a straight line with variable speed। तो उस केस में एवरेज वेलोसिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो इसको हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज कीजिए ये एक इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है, और ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है कि स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है और फाइनल पोजीशन में पहुंच गया। तो स्ट्रेट लाइन मोशन के केस में क्या होगा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन मोशन है। स्ट्रेट लाइन मोशन के केस में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। तो यहां से अगर हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब डिस्प्लेसमेंट की जगह पे हम डिस्टेंस भी लिख सकते हैं, तो एवरेज वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन, और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन इज इक्वल्स टू एवरेज स्पीड। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि स्ट्रेट लाइन मोशन के केस में ही एवरेज स्पीड किसके इक्वल हो जाती है, एवरेज वेलोसिटी के इक्वल हो जाती है। सो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ से हो जाएगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। बस किस केस में, एक स्ट्रेट लाइन मोशन के केस में ही ये पॉसिबल होगा। क्यों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू द डिस्प्लेसमेंट। तो अब दूसरा केस हम समझ लेते हैं, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग एट अ यूनिफॉर्म रेट। वेलोसिटी क्या एक यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है। अब यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है, इसका क्या मतलब है, ठीक है, इसको हम एग्जांपल से समझ रहे हैं। सपोज कीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है और ये इसकी फाइनल पोजीशन है, ठीक है। अब इसने बीच में इस पोजीशन में भी आया और इस पोजीशन में भी आया। जब वो ए पोजीशन में आया तो सपोज कीजिए कि उसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड थी। अब ए से बी में आया तो उसकी स्पीड 4 मीटर पर सेकंड थी। देन बी से एफ में गया तो उसकी स्पीड 6 मीटर पर सेकंड थी। यानी कि ये ए आई से ए में 2 मीटर पर सेकंड, ए से बी में 4 मीटर पर सेकंड और बी से एफ में 6 मीटर पर सेकंड, ये इसकी स्पीड है। अब देखिए यहाँ पे चेंज इन स्पीड क्या है, चेंज इन स्पीड क्या होगी, चेंज होगी, यहाँ पे चेंज कितने का है, 2 मीटर पर सेकंड का चेंज है, और यहाँ पे भी चेंज कितने का है, 2 मीटर पर सेकंड का चेंज है। यानी कि यहाँ पे चेंज क्या है, जो वेलोसिटी में जो चेंज हुआ है वो क्या है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी में जो चेंज है वो क्या है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, वेलोसिटी तो वेरी कर रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, 2 से 4 हो रही है, 4 से 6 हो रही है, बट चेंज इन वेलोसिटी इज कांस्टेंट, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ है, 2 मीटर पर सेकंड और 2 मीटर पर सेकंड का, जो कि कांस्टेंट है। तो यहाँ पे वही ये बोल रहा है कि जब चेंज क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। उस केस में एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला ये होगा। ये कैसे होगा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2 हो जाएगा। तो इस केस में अगर हम देखें एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इस केस में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी क्या है, जब वो यहाँ फाइनल पोजीशन में पहुंच रहा है तो इन दैट पोजीशन उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है, 6 मीटर पर सेकेंड है। सो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, u प्लस v अपॉन 2, u इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड v इज द फाइनल वेलोसिटी। सो u क्या है, 2 है, और फाइनल वेलोसिटी क्या है, 6 है अपॉन 2। तो ये कितना आ गया, 8 अपॉन 2, यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई उसकी, 4 मीटर पर सेकेंड आ गई। एवरेज वेलोसिटी, नॉट वेलोसिटी, वेलोसिटी तो क्या कर रही है, चेंज कर रही है, बट एवरेज क्या है, 4 मीटर पर
सेकंड है। और ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जरूरी नहीं है कि जो उसकी वेलोसिटी है एट एवरी पॉइंट वो उस एवरेज वेलोसिटी के इक्वल हो। एवरेज वेलोसिटी से वेलोसिटी ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है और इक्वल भी हो सकती है। जैसे हम इस बी से एफ में देखें तो एवरेज वेलोसिटी क्या है, कम है। जो उसकी एग्जैक्ट जो उसकी वेलोसिटी है वो है 6 मीटर पर सेकंड, वो उसकी एवरेज वेलोसिटी से ज्यादा है। और ए से बी में क्या है, इक्वल है, वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी के इक्वल है। बट आई से ए में क्या है, वेलोसिटी कम है एवरेज वेलोसिटी से। तो ये हमारे दो केसेस हो गए कि हम एवरेज वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे। जब स्ट्रेट लाइन मोशन होगा तो स्ट्रेट लाइन मोशन के केस में टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू द एवरेज स्पीड। और अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही हो, यानी कि उसका जो चेंज है वो कांस्टेंट होगा, उस केस में अगर हमें इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी पता है तो हम एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। तो आज का लेक्चर हम अपना यहीं पे खत्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेंगे स्पीड और वेलोसिटी पे बेस्ड। तो ऐसे ही लेक्चर्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।